नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त खास कुछ वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। और आज मैं जिस वनस्पति के बारे में लेकर का जिस भी पेड़ पौधे के बारे में लेकर के आया हूँ, शायद कुछ लोग देखे भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। इसका नाम है हिंगलाज का पौधा। और आपने हिंगलाज माता का नाम भी सुना होगा, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले जगह पर माता हिंगलाज, जो माता दुर्गा के स्वरूप कही जाती है, उनका जो शक्तिपीठ पाकिस्तान में आज है और बहुत ही जागृत अवस्था में रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से उनकी प्रार्थनाएं करते, आराधना करते हैं, उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। लेकिन ठीक है, उन्हीं के नाम पर एक पौधा भी पाया जाता है, हिंगलाज का पौधा। जो हिंगलाज का पौधा अनेक प्रकार के फायदे हमारे जीवन में दिला सकता है, चाहे वह तांत्रिक शास्त्र के अनुसार देखा जाए या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए, आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, किसी भी तरीके से देखा जाए, ये हिंगलाज का पौधा हर तरीके से हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंगलाज के पौधे के तांत्रिक उपाय भी बताएंगे, उसके साथ ही साथ उसके आयुर्वेदिक उपाय भी बताएंगे, उसके औषधि गुण भी बताएंगे, आखिर किस तरीके से किन बीमारियों में यह कारगर सिद्ध होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर हिंगलाज का जो पौधा है, इसका तांत्रिक उपाय क्या है। क्योंकि बहुत जल्दी आप अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में बहुत लंबे दिनों से अपने सपनों पर कार्य करें, लेकिन सफल नहीं होता। यदि आपके साथ भी ऐसी कुछ परेशानियां हैं, समस्या है, तो समझ जाइएगा कि माता हिंगलाज का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। और हिंगलाज के पौधे में माता हिंगलाज का आशीर्वाद छुपा होता है, इसलिए आप हिंगलाज के पौधे का इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दीजिए। यदि आपके अगल बगल कहीं पर भी हो, कहीं किसी मंदिर के जगह पर हो, तो आप जो हिंगलाज के पौधे का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर इसका तांत्रिक उपाय क्या है। पहला नंबर का यदि उपाय है, वशीकरण में हिंगलाज का पौधा बहुत ही जबरदस्त कारगर होता है। वशीकरण के लिए कुछ नहीं करना है, हिंगलाज का जो फूल होता है, फूल के अंदर बीज होता है, उसके बीजों का तेल मिलता है, ठीक है। उसके बीजों को तो प्योर, यदि बीजों का जो तेल होता है, ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री के ऊपर यदि आप छिड़क देते हैं, चाहे कैसी भी पत्थर दिल वाली स्त्री होती है, वह आपके वशीभूत हो जाती है। ये हिंगलाज के बीज का तेल में इतना ज़बरदस्त उपाय होता है, लेकिन खास मुहूर्त पर ही इस काम को करना होता है, ठीक है। दूसरा नंबर के यदि देखा जाए कि नवरात्रि के समय में जब अखंड ज्योति की स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो दीपक को बुझने का डर रहता है। तो यदि कलश के नीचे इस नवरात्रि के समय में यदि हिंगलाज के जड़ को थोड़ा सा यदि रख दिया जाता है, तो कभी भी वह जो दीपक बुझता नहीं है, कितना भी आंधी तूफान चले, वह दीपक बुझ नहीं सकता है। यदि आपको माता रानी पर भरोसा है, विश्वास है, तो आप एक बार इसका अवश्य उपाय करिएगा। साथ ही साथ एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाए नमः। यदि इस मंत्र को आप जागृत करके, इस मंत्र को सिद्ध करके, यदि आप बहते पानी के ऊपर भी हिंगलाज की जड़ को लेकर के यदि आप चलते हैं, तो आप बहते पानी पर भी चल सकते हैं, डूबेंगे बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। साथ ही साथ बहते पानी को यदि उस मंत्र को पढ़ देते हैं, हिंगलाज की जड़ के साथ लेकर के उसको सिद्ध करके, तो बहता हुआ पानी भी रुक जाता है, वह मुख मोड़ देता है। इतना ज़बरदस्त इसकी जड़ में पावर होती है। यदि इसके पत्ते की माला को लेकर के यदि आप माता दुर्गा को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपकी हर इच्छाएँ माता दुर्गा, माता हिंगलाज पूरी कर देती है। साथ ही साथ यदि लाल कपड़े में हिंगलाज की जड़ को लेकर के घर में यदि दबा देते हैं, तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। आपके जीवन में चारों तरफ से धन की बरसात होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यदि लाल कपड़े में उसके जड़ को, हिंगलाज के जड़ को लेकर के यदि अपने घर के तिजोरी में रख देते हैं, तो आपका तिजोरी हमेशा पैसों से भरा रहता है। ये हिंगलाज का जड़, हिंगलाज का पौधा, हिंगलाज का फूल इस तरीके से इतना ज़बरदस्त कारगर होता है। यदि आप जो हिंगलाज की जड़ की माला अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आपके साथ में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ कुछ नहीं बाल बाका कर सकती हैं।
हिंगलाज की जड़ में इतनी जबरदस्त दैवी शक्तियाँ जागृत अवस्था में पाई जाती है। माता दुर्गा का आशीर्वाद इसमें होता है। इसलिए हिंगलाज के जड़ को, हिंगलाज के पौधे को यदि किसी मंत्र के द्वारा सिद्ध करके यदि आप हिंगलाज के जड़ का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त कुछ अलौकिक ही फायदा होता है, जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। नहीं जागृत करना चाहते तो बस आप इसको अपने तिजोरी में रख दीजिए, अपने घर में दबा दीजिए, अपने कमर में बांध दीजिए और इसके जड़ की माला को आप जो अपने कमर में, अपने गले में पहन लीजिए। इस काम को करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ तो प्रवेश नहीं कर सकती। आपके साथ में कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ, किसी ने कुछ करा दिया हो तो भी वह बिल्कुल ही नदो ग्यारह हो जाते हैं। यदि इसको जड़ को कमर में बांध करके यदि जल पर चलते हैं तो भी डूबेंगे नहीं। बस इसके लिए एक मंत्र को सिद्ध करना होता है, जो मैं अगले किसी टॉपिक पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से जो हिंगलाज है वो हिंगलाज के तांत्रिक उपाय है। तो हिंगलाज के तांत्रिक उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले मंत्रों को सिद्ध करना होता है, और जो मंत्र को सिद्ध कर लेता है वही उसका जो बादशाह बन जाता है। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंगलाज का जो पौधा है, इसका जो आयुर्वेदिक उपाय क्या है, इसके औषधि गुण क्या है, आखिर ये हिंगलाज का पौधा किस तरीके से किन बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि इसमें तो माता दुर्गा का आशीर्वाद होता है, अर्थात इसमें दैवी शक्तियों का भरपूर निवास है। दैवी शक्तियों के निवास होने के साथ साथ ये जो इतने ज़बरदस्त जो औषधि गुण भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारगर सिद्ध होते हैं। हिंगलाज के जो बीजों का तेल होता है ना, हिंगलाज के बीजों का जो तेल होता है, यदि आप अपने दांतों में लगाते हैं तो दांतों में चाहे पायरिया की समस्या हो, दांत से खून आते हो, दांत पीले पड़ गए हो, मसूड़ों में सूजन हो गया, दांत हिलता हो, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की समस्या हो, जिसके हिंगलाज के बीजों का तेल जो लगाने बस मात्र से आपके दांतों संबंधी कोई भी समस्या होती है धीरे 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 जो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। और माता दुर्गा के यदि आप भक्त होंगे तो बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके साथ दैवी शक्तियों का वास भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो है इलाज है, घरेलू उपाय है, त्वचा संबंधी, मतलब दाद खाज खुजली की समस्या हो, चर्म रोग की समस्या हो, धब्बे बन गए हो, सफ़ेद दाग हो, तो आपके लिए हिंगलाज का फूल जो बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। आप चाहे तो इसके फूलों का पेस्ट बना करके आप जो उसको लगा सकते हैं, इसके फूलों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इंटरनली इसके फूलों का सेवन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। यदि आप जो है इसके बीजों का तेल को आप जो जहाँ पर दाद खाज खुजली की समस्या है उस जगह पर यदि आप लगाते हैं, पूरा अच्छे से लगाते हैं, तो भी आपको बहुत ही जल्दी इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जो चर्म रोग संबंधी है, जो त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, उसमें आपको राहत दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए भी यह हिंगलाज का पौधा बहुत ही अच्छा खासा कारगर साबित होता है। पुरुषों में अगर मर्दानगी की कमजोरी हो जाती है तो भी वैसे पुरुष जो है हिंगलाज का फूलों का सेवन करें, क्योंकि स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से संतान सुख में, संतान प्राप्ति में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे पुरुष जो है अगर हिंगलाज के फूल कहीं पर भी मिल जाते हैं तो हिंगलाज के फूल का आप जो है हर सुबह सेवन कर सकते हैं। यदि सुबह सुबह हिंगलाज के फूलों का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो जिन पोषक तत्वों की कमी रहती है उन पोषक तत्वों को जो है वो बराबर मात्रा में करता है, और धीरे धीरे आपका जो शरीर का जो स्वास्थ्य रहता है, जो शारीरिक कमजोरी रहती है, जो थकान रहती है, बिल्कुल ही दूर हो जाती है और आप एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति जैसे महसूस करते हैं। अगला नंबर का जो है इलाज है हार्ट संबंधी डिजीज, मतलब आपके चेस्ट में, आपके हृदय में कभी दर्द होता हो या हार्ट अटैक के मरीज हो, तो ऐसे लोगों को हिंगलाज के फूलों का सेवन अवश्य ही कराना चाहिए। हिंगलाज का फूल जो है मतलब रक्त विकार, रक्त संचार को, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत बनाता है। अगर कोई बीपी का मरीज हो तो बीपी वाले मरीज को भी मतलब रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए हिंगलाज का फूल बेहतर होता है। इसलिए हृदय संबंधी जिनको भी समस्या है उन सभी प्रकार के व्यक्तियों को हिंगलाज के फूलों का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि हिंगलाज का फूल जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और यदि लगातार लंबे दिनों तक 6 महीने साल भर तक यदि सेवन कर देते हैं तो हार्ट अटैक संबंधी समस्याएं भी जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस फूल में जो है दैवी शक्ति अर्थात माता दुर्गा का भी आशीर्वाद होता है। साथ ही साथ इसके जो औषधि गुण अपने गुण है, तो दोनों तरीके से दवा और दुआ जहाँ पर दोनों काम कर देती है वहाँ पर बीमारियाँ क्या उखाड़ पाती हैं, तो बीमारियाँ इस तरीके से जड़ से ही खत्म हो जाती हैं।
साथ ही साथ अगर आप माता दुर्गा पर भरोसा करते हो, माता रानी पर विश्वास करते हो और उनका भक्ति भाव भी करते हैं, और भक्ति भाव करने के साथ साथ आप हिंगलाज के फूलों का, हिंगलाज के तेलों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के कोई कितना भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, माता रानी यूं ही खत्म कर देती है। मेरे पास ऐसे कई सारे भरे भरे पड़े उदाहरण हैं, जिन लोग जो लाखों की दवाइयाँ करा कर थक चुके थे, और बस माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने से, कुछ औषधि का गुणों का इस्तेमाल कर देने से उनके शरीर का पूरा बीमारियां बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इस तरीके से आप भी अगर आप माता रानी के भक्त हो जाते हैं, साथ ही साथ इन औषधियों का उपाय करना शुरू कर देते हैं, आपके भी जीवन में चार चांद लगना शुरू हो जाएगा, आपके भी सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सबसे जरूरी है स्वास्थ्य का सही होना। स्वास्थ्य सही तभी रहेगा जब आप माता रानी पर भरोसा करेंगे, तथा साथ ही साथ इन आयुर्वेदक पर भरोसा करके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपको 1 रुपया भी मेडिकल में नहीं जा सकता, और आपको घर बैठे ही अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं यूं ही खत्म हो जाती है, और आपका पूरा परिवार हंसता खिलता एक सुखी परिवार है। यदि आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हो, तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार का ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद